नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार बिहार की राजनीति में उथल-पुथल तो मची हुई है, वहीं अब तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि महागठबंधन और एनडीए के खेमे में कौन-कौन है। कई तरह के ग्रीवांसेस हैं, कई तरह के डिमांड हैं और अपने-अपने फायदे-नुकसान के हिसाब से अलग-अलग राजनीतिक दल अपनी-अपनी रणनीतियाँ बना रहे हैं। आने वाला 2024 का चुनाव बहुत मुश्किल होने वाला है, किसी के लिए भी, चाहे किसी भी गठबंधन की बात कर लें। तो वहीं एक तीसरे गठबंधन की भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। लेकिन इन सब में जो बिहार है, वो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि केंद्र बिंदु जो 2024 के चुनाव की है, वो बिहार ही। ऐसी स्थिति में खास करके बिहार में जो राजनीतिक दल सक्रिय हैं, उनकी चर्चा ज़रूरी हो जाती है। कई दलों से हमने बातचीत की है, तो आज हमारी बातचीत वीआईपी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, देव ज्योति जी से होगी और कई तरह की बातें जो अब तक आप भी जानना चाहते होंगे, उन पर हमारी विस्तृत चर्चा होगी। सबसे पहले तो देवज्योति जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी प्रणाम, नमस्ते। देवज्योति जी, चर्चाएँ तो बहुत हो रही हैं, कहा यह जा रहा है कि आप लोग अ, एनडीए की तरफ जाएँगे, आप लोगों ने डिमांड की लिस्ट भेज दी है। तो फिर ये भी कहा चर्चा है कि आप लोग महागठबंधन की तरफ कुछ विशेष माँगों के साथ रहेंगे। क्या है इसमें हकीकत आप ही बता सकते हैं बेहतर? देखिए, आज 25 जुलाई को हमारे पार्टी का बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है और हम लोग इसको काफ़ी गर्मजोशी से उसको हम लोग मनाते हैं। जी। 25 जुलाई को दिवंगत फूलन देवी जी का सादा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। हर एक साल मनाते हैं, तो इस साल जो है तीनों राज्य से हमारे जितने भी कार्यकारिणी के सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, हमारे सन ऑफ मला आदरणीय मुकेश सहनी जी पे विश्वास और आस्था रखते हैं। सारे कार्यकर्ता जुटेंगे 25 जुलाई को। मुझे उम्मीद है कि 25 जुलाई को हमारे नेता जो है कुछ महत्वपूर्ण फैसला, वीआईपी का चुनाव चिन्ह है नाव छाप। जी। हमारा नाव जो है किस तरफ जाएगा उसका इशारा या हो सकता है कि हमारे नेता कह सकते हैं, ऐलान कर सकते हैं कि हमारा गठबंधन किसके साथ हम लोग गठबंधन में जाएंगे। जी। देवज्योति जी, ये तो चर्चाएँ आपकी हो गई, 25 जुलाई को आप लोग बैठेंगे तो कई फैसले करेंगे। उससे पहले चर्चा ये है कि 23 जून को एक विपक्षी मीटिंग होने जा रही है। नीतीश कुमार की अगुवाई में कई जो दल हैं, वो शामिल हो रहे हैं। यहाँ तक कि राष्ट्रीय पार्टी जो है, वो 2-2 राष्ट्रीय पार्टियाँ शामिल हो रही हैं, एक आम आदमी पार्टी तो दूसरी कांग्रेस। आपको क्या लगता है कि इस बैठक का क्या इम्पैक्ट और क्या असर होगा आने वाले 2024 के चुनाव में? देखिए 12 जून को ये बैठक होने वाली थी, जी। तो कुछ कारणों से स्थगित हो गई। क्या जी। कारण है, क्या है, असंबस है, लेकिन हम आपको एक ये वादा कर सकते हैं कि वीआईपी पार्टी का किसी के साथ गठबंधन होगा तो इस बार लठबंधन नहीं होगा, गठबंधन होगा। और जी। दुल्हा जो है हमारे पार्टी के किसी को नहीं बनना है, दुल्हा बनना है किसी को। जी। हम लोग तो बाराती हैं, जी। जी। हम लोग तो बाराती में चले जाएंगे। तो वीआईपी पार्टी का जो मेन मुद्दा है, मेन हमारा जो पार्टी की मांग है, जी। वो मांग है निषाद आरक्षण। जी। निषाद आरक्षण और निषादों और अति पिछड़ों की हित में जो पार्टी बात करेगा, जी। तो हम लोग तो उसमें तो झुकाव तो होगा ही। जी। जी। कोई भी अगर आपसे प्यार से बात करता है और आपकी मांग पूरी करने के लिए तैयार होता है और आपको बढ़ाने के लिए कोई पार्टी बोलता है कि आपको हम बढ़ाएंगे जी। और किसी तरह से हम आपको जो है आगे बढ़ाना चाहता है, तो उसी जी। हिसाब से तो झुकाव होता ही है। देवज्योति जी, एक चर्चा और बहुत तेजी से चल रही है कि आप लोगों का राजनीतिक जीवन जो है वो इंडिपेंडेंट शुरू हुआ था, लेकिन आप लोग 3 लोगों ने एक नया गठबंधन बना लिया था, चाहे जिस गठबंधन में भी रहें, आप लोग तीनों एक साथ हुआ करते थे। उपेंद्र कुशवाहा, आपकी पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी। क्या एक बार फिर से इन तीनों पार्टियों को एक साथ देखा जा सकता है? इसका 25 जुलाई को घोषणा आपको 25 जुलाई को आपको देखने को मिल सकता है कि 25 जुलाई को हमारे नेता, क्योंकि हमारे पार्टी में हम लोगों ने हमारे नेता को ही अधिकृत किया हुआ है इसका फैसला लेने के लिए। ये जी। फैसला मैं नहीं ले सकता हूं, क्योंकि ये हमारे प्रदेश के हमारे जितने भी संगठन के लोग हैं, जी। सारे लोगों से हमारे नेता सन ऑफ मला आदरणीय मुकेश सहनी जी बात कर रहे हैं। जी। जो फीडबैक भी आ रहा है, जो फीडबैक आ रहा है, लोग जो है अपना अपना बात रख रहे हैं कि जी। वीआईपी का नाव किस धारा में चलना चाहिए, वीआईपी का नाव किस पार्टी के साथ राजनीतिक करना चाहिए। फिर से आपको कह रहे हैं दुल्हा दुल्हा बनना है किसी को, हम लोग तो बाराती हैं। देवज्योति जी, आपके पुराने मित्रों में से एक
ऑलरेडी झुकाव उनका उपेंद्र कुशवाहा का भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ है। तो वहीं जीतन राम मांझी भी लगातार पिछले 2-3 दिनों से एक्शन में आ गए हैं और उन्होंने पहले नीतीश कुमार से मुलाकात की, उसके बाद राज्यपाल के पास गए और अब जो हमारी आपकी बातचीत हो रही है, इस बीच उनके पार्टी की एक अहम बैठक, बहुत ही इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। क्या आपको लगता है कि बिहार की राजनीति में कोई नया ट्विस्ट और नया आधार बेस पैदा होने वाला है? आदरणीय जीतनराम मांझी जी एक बड़े नेता हैं। जी हम लोग भी जो है उनको काफी सम्मान की नजर से देखते हैं। जी मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो भी वो काम करेंगे जी वो अपने विवेक से करेंगे। वो मजे हुए नेता हैं। जी उनके पार्टी के बारे में हम ज्यादा नहीं बोल सकते हैं कि उनकी पार्टी अलग है, लेकिन हम लोग जीतनराम मांझी जी को सम्मान करते हैं। देवज्योति जी, मेरा अंतिम प्रश्न होगा। आप लोग ये बता रहे हैं कि 25 जुलाई को आप लोग लगभग क्लियर कर सकते हैं कि किस गठबंधन के साथ जाएंगे, कितनी सीटों के साथ जाएंगे। कहा यह जा रहा है कि लगभग 1.5 से 2 दर्जन सीटों पर आप लोगों ने उंगली रख दी है तीनों राज्यों में। इसका हमारे नेता का शेष नेतृत्व से बात हो रही है। हमारे नेता अभी गांव में है, सुपौल बिरोल में है जी और शेष नेतृत्व से क्या बात हुई है, नहीं बात हुई है, उसको थोड़ा हम जानकारी लेंगे और फिर आपके चैनल को बताएंगे और दर्शकों को और हमारे जितने भी शुभचिंतक है वीआईपी पार्टी से जो विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं, वो मैसेज पहुंचेगा। ये तो बता सकते हैं ना देवज्योति जी कि 1.5 से 2 दर्जन सीटों की जो डिमांड आप लोगों ने रखी है, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें हमारे नेता ही बोल पाएंगे, क्योंकि शेष नेतृत्व से उनकी क्या बात हुई है इनके बारे में हमको जानकारी नहीं है। लेकिन इस बार हम वादा करते हैं गठबंधन होगा, लटबंधन नहीं होगा और जिसके साथ गठबंधन होगा लंबा समय तक निभेगा। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको मजबूर नहीं करेंगे कि आप अपनी स्ट्रेटजी डिस्क्लोज करें, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार लगभग आप लोगों ने फाइनल कर लिया है। अब 25 तारीख का सबको इंतजार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 25 को हम मुझे भी इंतजार है कि हमारे नेता का निर्णय क्या होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, प्रणाम। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।